अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। मेरे साथ जो बैठे हुए हैं हमारे मोहम्मद इस्माइलुल्लाह ख़ान साहब हैं। ये एक्चुअली ये फलकनुमा के रहने वाले हैं और इनके बाजुक जो है मामू हैं मोहम्मद अब्दुल सत्तार ख़ान साहब। ये इनका ताल्लुक़ टांडूर से है और ये उनके भाई है मोहम्मद यासीन ख़ान। एक्चुअली इशू ये है कि हमारे मोहम्मद इस्माइलुल्लाह ख़ान साहब जो है सिंगापुर गए थे। सिंगापुर में कोई स्टडीज़ करने के लिए गए थे, डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट। वहाँ पर स्टडीज़ के दौरान एक मनोज कुमार नामी शख्स से इनका इंटरेक्शन हुआ। वहाँ पर मुलाकात हुई, उससे बातचीत हुई। वो भी इंडिया का ही था। बाद में अपने स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद में हमारे मोहम्मद इस्माइलुल्लाह ख़ान साहब जो है 2023 में वापस आ गए। वापस आने के बाद में मनोज से टच में थे। मनोज जो है इनको एक जॉब ऑफ़र किया। ये बोला कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का एक जॉब है, आपको हम जॉब देते। पहले तो बोला कि थाईलैंड में जॉब है, फिर उसके बाद में बोला कंबोडिया में जॉब है। तो ये बेचारे क्योंकि सिंगापुर में रहते हुए उससे मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी, 2.5 लाख रुपए दिए तो मैं जॉब देता हूँ, 1 लाख रुपए अब देना, जाने के बाद में 1.5 लाख रुपए देना बोला। तो ये जो है उस हिसाब से 7 अप्रैल 2023 को हैदराबाद से बैंकॉक बाई फ़्लाइट गए। फिर वहाँ पर इनको रिसीव करे बैंकॉक में। फिर बाई रूट इनको बैंकॉक से लेके कंबोडिया बॉर्डर तक गए। फिर कंबोडिया बॉर्डर इनको क्रॉस कराए, वहाँ पर इनको वीज़ा लगा कंबोडिया बॉर्डर में। जब ये वहाँ पर जाकर देखे तो वो जो है वहाँ पर कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब नहीं है, बल्कि वहाँ पर एक ऐसी कंपनी है जो फ्रॉड कर रही है लोगों को, यानी फ्रॉड, पूरा फ्रॉड का काम है। तो इनको काम पसंद नहीं आया, ये नहीं करना चाह रहे थे, ये वापस जाना चाह रहे थे। जब ये वापस जाना चाह रहे थे तो इनको जो है 3 लाख रुपए डिमांड किया। ये बोले कि हम मनोज को जो है 3 लाख रुपए दिए हैं, आप 3 लाख रुपए वापस देके वापस जा सकते, नहीं तो नहीं जा सकते। तो ये बोले कि भाई उल्टा मैं उसको 1 लाख रुपए दिया और अभी 1.5 लाख रुपए देने का है। अब ये हुआ कि वहाँ पर कई दिन तक कोशिश चली। जब ये बिल्कुल ही ज़िद्दम ज़िद्दी नहीं करता मैं काम, मैं जाने की इन्हों कोशिश करे, तो वो कंपनी का जो मैनेजर बोलिए, ओनर बोलिए, इनको और इनके साथ एक आदमी को एक जंगल में, चलो मैं तुम्हारे को छोड़ता हूँ कंबोडिया बॉर्डर तक बोल के जंगल में लाया। ला के इतनी मार मारा कि इनके जिस्म के कोई हिस्सा नहीं बचा था। जब इनका वीडियो मेरे पास आया तो मैं खुद देख के हैरान किया। मार के इनको रोड पे फेंक दे के चले गया। वहाँ पर ये उठने के बाद में वहाँ के लोकल हॉस्पिटल में एडमिट हुए और इनके भाइयों को इत्तला मिली। इनके भाई हमारे मोहम्मद यासीन और इनके मामू अब्दुल सत्तार ख़ान मेरे कने आए तो हम इनकी पूरी कहानी, पूरी दास्तान जो है मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर को हम लिखने के बाद में जो इंडियन एम्बेसी इन क्या नाम है वो शहर का, फेनम फेन, जो कंबोडिया का कैपिटल है, वहाँ पर इंडियन एम्बेसी से इनको कॉल आया। ये गए, वहाँ पर जाने के बाद में लोकल पुलिस स्टेशन में वहाँ कंप्लेंट करे। फिर वो एफआईआर की कॉपी लेकर वो लोग अपनी कार्रवाई किए। इनको वाइट पासपोर्ट बनाए, क्योंकि वो लोग पासपोर्ट भी नहीं दिए थे, टेम्पररी पासपोर्ट बनाकर इनको अलबत्ता जो इन्हों कंबोडिया में ओवर स्टे करे उसके 45,000 रुपीज़ चालान हुआ। तो इनके साथ ये एक बार धोखा नहीं हुआ, इनके साथ एक बार धोखा हुआ। इनके बेचारे वालदा और मामू भाई मिलके क्या किए कि वो जो इन्हों जब कंबोडिया में थे एक आदमी से इनकी दोस्ती हुई। वहाँ पर उन्हें इनकी कुछ हेल्प कर रहा था। इनको जो है यहाँ से घर वाले पैसे डाल रहे थे, तो खाने के पैसे दे रहा था इनको। तो रोज़ाना यहाँ से कुछ 1,000-2,000 रुपये डाल रहे थे, तो खाने के पैसे दे रहा था उन्हें। तो उस पर भरोसा करके इनके मामू और इनके भाई क्या किए कि उसको एक 50,000 रुपीज़ उसके अकाउंट में डाले। वो अकाउंट में डाले कि $450 वहाँ पर उनको देने का था। तो $450 देने के लिए क्योंकि फ़ाइन था वहाँ पर उनको, वो $450 बनने के लिए वो जैसा पैसे डाले उन्हें फ़ोन बंद कर लिया उन्हें। यानी पहली बार इनको धोखा हुआ मनोज कुमार की तरफ से, दूसरी बार धोखा हुआ इनको
फिर बाद में मेरे कहने भाग के आए ये लोग, फिर पैसे इनके घर वाले अरेंज करे, तो हम लोग जो है यहाँ से किसे वेस्टर्न यूनियन से पैसे भेजे, इनको पैसे मिले वहाँ के $500, $450 जो है चालान बने, बाकी का टिकट करा के बेचारे कल रात में आए, यहाँ पर शुक्रिया अदा करने के लिए आए। हम ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पिछले मार्च से मुसलसल ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जो कंबोडिया में ले जाकर नौजवानों को डेटा एंट्री ऑपरेटर बोल के वहाँ पर फ्रॉड कंपनियों में छोड़ दे रहे हैं। बच्चों को वापस आने की या भागने की कोशिश करें तो जंगल है वो पूरा, बड़े बड़े समंदर, मगरमच्छ, पूरा रेला रहता वहाँ पर, तो वहाँ पर के बहुत बुरे हालत है। इससे पहले भी जो लोग बच के आए मुझे पूरा सुनाए कि भाई हमारे को इलेक्ट्रिक के शॉर्ट्स दे रहे हैं, वहाँ पर हमारे साथ बहुत ज़्यादा वहाँ पर गड़बड़ हुई बोलकर। तो बहरहाल ये तो आ गए, आइंदा जो लोगों को जॉब का ऑफ़र आ रहा ख़ास तौर पर थाईलैंड में, तो ये लोग थाईलैंड में जॉब नहीं दे रहे हैं आपको, ये वहाँ पर कंबोडिया में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो चाइनीज़ के कंट्रोल में है। वहाँ पर पूरे फैक्ट्री से पूरा फ्रॉड का काम चल रहा वहाँ, तो वहाँ पर जो पूरा फ्रॉड का काम चल रहा वो उस पर इनको जो है ले जाकर डेटा एंट्री करो और लोगों को फ्रॉड करो और पूरे गंदे गंदे मैसेज फ़ोटोज़ भेजो, बहरहाल मुख्तलिफ़ काम ले रहे हैं वहाँ पर। तो जो लोग भी जिनको भी जॉब ऑफ़र आ रहा है, थाईलैंड बोलिए, कंबोडिया बोलिए, वहाँ पर बिल्कुल मत जाइए, अपनी जान ख़तरे में मत डालिए। मैं जब स्टार्टिंग में 6 बच्चों को हमारे डेबिलपुरे के रेस्क्यू करा के लाया, उसके बाद में ये मुद्दा बहुत बड़ा हुआ। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर पीएम मोदी को और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखे थे कि तमिलनाडु के तकरीबन 100 बच्चों को ले जाकर ऐसी वहाँ पर फंसा दिए कंबोडिया में। फिर महाराष्ट्र के जो पुराने हमारे चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने लिखे थे लेटर, और आपके दिल्ली में केसेस रिपोर्ट है। बहरहाल इंडिया के तकरीबन 3 से 3,500 बच्चे जाके फंस गए थे। अगर कोई आप लोगों को जॉब ऑफ़र कर रहा थाईलैंड में और आईटी कंपनी का बोल तो जांच पड़ताल करिए, आपको थाईलैंड में नहीं दे रही, थाईलैंड में बैंकॉक में उतार रही, वहाँ पर होटल में 1-2 दिन रख रही, फिर वहाँ से आपको कंबोडिया के थाईलैंड के बॉर्डर पे लेके जा रही, कंबोडिया में आपको फिर से वीज़ा दे रही और कंबोडिया में लेके जा रही, वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रही, जान भी चले जा रही। बहरहाल बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रही। हमारे मोहम्मद आप का एक्चुअली आप ये कैसा पूरी तफसील बोलिए, आप बोलिए क्या क्या हुआ आपके साथ। जोर से बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। जोर से जी जी, जो मेरा दोस्त था एक मनोज बोल के, उसको मैं दोस्त मानता था। अभी मैं इंडिया आने के बाद उसने मेरे को कॉल किया। आपकी दोस्ती कहाँ पर हुई मनोज से? सिंगापुर में हुई। आप जब सिंगापुर में पढ़ रहे थे इससे दोस्ती हुई? जी, पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ते पढ़ते काम कर रहा था। हाँ। तो एक बंदे ने, विपुल बोल के बंदा था, उस बंदे ने मेरे को मनोज का नंबर दिया, दे के बोला कि ये तुझे जॉब देगा, अच्छी वाली जॉब देगा, ऐसा बोला। उसके बाद मैं मनोज से राब्ते में था। फिर मैं हैदराबाद आया। हैदराबाद आए बाद मनोज ने बोला कि अच्छा कंबोडिया में डाटा एंट्री की जॉब है, ऐसा वैसा बोला। बोला भाई देखो मेरे को पहले सच सच बताओ जॉब क्या है क्या नहीं। उसने बोला भाई मेरे पे भरोसा है कि नहीं? मेरे पे भरोसा कर भाई, अच्छी जॉब है, डाटा एंट्री वाली जॉब है। पैसे मंगा आपसे उन्हें? पहले 2.5 लाख पूछा। बोला भाई उतने तो नहीं है मेरे पास, 1 लाख है, वहाँ पहले 1 लाख दे दूंगा, बाद में जाके बाकी के दे दूंगा बोला। बोलने के बाद ठीक है बोल के 5 दिन के अंदर टिकट वगैरह हर चीज़ सेटल कर दिया। फिर वहाँ पे जाने के बाद उसने मेरे को दूसरे बंदे को दिया, उसका नाम था अरुण। हाँ। वो कंबोडिया का एजेंट है। अच्छा। फिर अरुण ने मेरे को दिया, एक दूसरा बंदा था वो था जेरी। फिर जेरी ने बैंकॉक कहाँ से हैदराबाद टू बैंकॉक गए? जी हाँ, नहीं हैदराबाद टू मुंबई टू बैंकॉक। ओके। फिर बैंकॉक में उतरने के बाद वहाँ पे उसका एक टैक्सी ड्राइवर लेने आया। टैक्सी वाला आया? उसका टैक्सी वाला आया, जो एजेंट ने मेरे को टैक्सी वाले की प्लेट नंबर भेजी कि ये टैक्सी में जाके बैठनी है जी। उसके बाद टैक्सी वाला लेके आके बॉर्डर पे छोड़ा। फिर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद एक होटल में स्टे किया मैं। वो होटल का पे करा, होटल का कितना, 1 दिन का 2 दिन का। उसके बाद होटल में आया एजेंट लेने मेरे को, एजेंट का बंदा आया। फिर वहाँ से एजेंट के घर पे लेके गया। फिर वहाँ से एजेंट दूसरे दिन कंपनी में छोड़ा। कंपनी पूरी स्कैम की कंपनी थी, डाटा एंट्री का काम बोले लेकिन स्कैम था पूरा। क्या स्कैम मैंने क्या करना? मतलब जो अमेरिका के लोग रहते हैं ना, अमेरिका के लोग को पैसे पूछना, ऐसा है वैसा है, चीटिंग करना चीटिंग करना। मतलब हमारी ऐसी कंपनी है, कंपनी में तुम ना इन्वेस्ट करो,
फुल प्रॉफिट रहता बाद में बोल के, ऐसा बोल के पहले पूरे पैसे ले लेना, थोड़े थोड़े देना, उसको बताना प्रॉफिट कितना रहता क्या रहता। जब उन्हें ज़्यादा पैसे डालते कि डायरेक्ट ब्लॉक। हाँ। तो आप कितने दिन काम करे वो कंपनी में? इंटरव्यू दे बाद एक भी दिन काम नहीं करा। ये मैं बोला ये हराम का काम है, मैं तो नहीं करूँगा। बॉस ने बोला ठीक है नहीं करना है, रूम पे जाके रख, उसके बाद एजेंट को फ़ोन कर, हमारे पैसे दे दो, बोल $3000 बाहर निकल जाओ। इंडिया के कितने होते? $3000 बोले? $3000 बोले तो मिनिमम 2.80 हाँ, 2.80 के ऊपर होता है। 2,80,000 जी अराउंड। जी। तो उसके बाद मैं रूम में रहा। उसके बाद मेरा एजेंट क्या करा, HR को पासपोर्ट दिया, मैं रूम में गया था कि एजेंट कंपनी से गायब हाँ। निकल गया। उसके बाद कंपनी में कभी आया नहीं एजेंट, उसको फ़ोन कर रहा हूँ, एजेंट फ़ोन भी नहीं उठा रहा। और जो अरुण बोल के बंदा था, फ़ोन उठा के डेली मैं आज पे करता हूँ, कल पे करता हूँ, आज तुम्हारे बंदा आता बाहर निकालता, पे करता, निकालता, पासवर्ड मिल जाता, बोला। बोलते 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 40 दिन हो गए। अब उसके बाद देखे देखे अच्छा बॉस वाला देखे, उसके बाद सीधा डायरेक्ट प्लानिंग डाल दिए, नहीं इसको तो सीधा काम करने का चाहिए, आज मानने का चाहिए उसको बोल के सीधा। उसके बाद क्या करे, आपको कंपनी से गाड़ी में बिठाए? नहीं वो रात में 1 बज रहे थे वो टाइम पे। रात में 1 बजे मेरे को रेक्स का मैसेज आया, HR है। रेक्स ने बोला कि भाई पैक द थिंग्स, सामान पैक करो अपना, हम तुम्हें बाहर छोड़ रहे विद पासपोर्ट। बोला ठीक है। उसके बाद मेरा एक दोस्त था प्रशांत बोल के, हम लोग शौक हो गए, अरुण ने पैसे पे नहीं किया अपने, तो ये बाहर क्यों छोड़ रहा। तो उसके बाद बाहर टैक्सी में बैठे, रेक्स जो है सामने वाली उसकी ओन फॉर्च्यूनर है, उसमें था। उसके पीछे वाली टैक्सी में हम लोग थे 2 बंदे। ये बंदा जो है रेक्स को फॉलो कर रहा, उसका ड्राइवर, दोनों अलग अलग कार है। जा रहे उसके बाद सीधा कार जंगल में चले गई। जंगल में जाती कि मैं समझ गया, प्रशांत को बोला भाई ट्रैप है। उसके बाद सीधा क्या हुआ, कार में से उतरे हम लोग। जैसा कार में से उतरते कि अटेंशन बोल दिए, इधर से इधर भी हिले तो शूट कर देते, पूरे पिस्टॉल निकाल लिए। कौन थे वो? आर्मी वाले थे वो? आर्मी वाले नहीं थे, दो सिक्योरिटी गार्ड से 6 चाइनीज बॉस थे। अच्छा। ऑलरेडी वो प्लानिंग करके वो जगह पे रुके हुए थे। ये बंदा लेके आके रोका कार। पूरा जंगल है वो? पूरा पूरा जंगल के बीच में ग्राउंड है, वहाँ पे एक चिड़ी की भी आवाज़ नहीं है, 1% लाइट भी नहीं है। वो भी कार के पूरे 4 कारां लाइन से गोल घेरा बनाए, घेरा बना के पूरे लाइटां खोले, क्योंकि मारने आसान नहीं होती लाइटां खोल के, लाइटां नहीं है इसलिए। मारे आपको? 2 आवर्स। हाँ, किससे मारे बोले तो? रॉड, हाँ पूरे रॉड, ऐसा रॉड जाएगा ऐसा हो गया जब तक मारे। 2 जनों को मारे, आपको एक और एक मेरा दोस्त था प्रशांत बोल के, हाँ, उसको मारे। 2 बंदे को मारे। मार के आपको वहाँ जंगल में छोड़े या लाके शहर में छोड़े? नहीं, वो मारने के बाद मेरे को गला पकड़ के डिच्चा दिया, समझो फॉर्च्यूनर का। देते कि मेरा सर फट गया, 3 इंच सर फट गया। उस टाइम पे मैं बेहोश हो गया था मैं। तो बेहोश हुआ तो मेरा दोस्त परेशान हो गया प्रशांत, अरे सर पानी दो बोल के। उस टाइम पे मैं बेहोश होती कि बॉसां पूरे चले गए। बॉसां चले जाने के बाद फिर प्रशांत मेरे को टैक्सी में उठा के डाला। उसके बाद HR क्या करा, फॉर्च्यूनर लेके वहाँ से 2.50 किलोमीटर्स हॉस्पिटल वहाँ है, वो कंपनी से उतनी दूर है सिटी, वो भी टूल गेट पार करना है 2.50 शनकवेल। डारा सका से शनकवेल 2.50, वो टूल गेट पार करे बाद है, पूरा हाईवे 2.50 किलोमीटर का। टूल गेट पार करे बाद सिटी है शनकवेल। फिर शनकवेल के हॉस्पिटल के पास छोड़ा, हम लोग के लगेज बाहर निकाला, मेरे को ऐसी रोड पे बॉडी गिरा दिया, समझो गिरा के निकल गया सीधा, मुड़ के भी नहीं देगा, निकल गया। फिर मेरा दोस्त जल्दी एम्बुलेंस को फ़ोन करा, पब्लिक को बुला के एम्बुलेंस फिर डाली, सीधा ICU में एडमिट था। उसके बाद शाम में होश आया। आप कहाँ पर थे जब ये वाक़या होने के बाद में? कहाँ पर रह रहे थे आप? फेनोमफेन में रह रहा था, स्ट्रीट 110 में। अच्छा, वो तो वहाँ किराए से रह रहे थे आप? जी ठीक है। तो अब ये कई लोगों को जॉब ऑफर कर रहे हैं ये लोग, थाईलैंड में, कंबोडिया जी में। जी जी। तो उनके लिए क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत आपको बुलाएंगे कि अच्छा काम है ऐसा वैसा, फिर बाद में आप वहाँ पे स्टक हो जाओगे, आपकी जान बचेंगी नहीं बचेंगी वो भी अल्लाह को मालूम बाद में। आप और कोई लड़कों को देखें वहाँ फंसे हुए अपने हैदराबाद, तेलंगाना या इंडिया के कोई ऐसा कंपनी में है वहाँ फंसे हुए लोग भी? मैं ये तो बोल तो नहीं सकता, लेकिन मेरे जो कंपनी में थे बाद में उन लोगों के साथ क्या होगा मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरे जो मैं कंपनी में था ना, इंडियंस भी है जी, हर किसी को, उन लोगों के पास बहुत पावर है। वो कंट्री का PM भी कुछ भी नहीं कर सकता, वो लोग को बहुत पैसा है। चाइनीज़ कंपनियां है ना ये? जी, चाइनीज़ कंपनियां है, चाइनीज़ पावर है। ये एक्चुअली क्या है इशू कि ये लोग एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, कंबोडिया, म्यांमार और आपके ये थाईलैंड का ये कुछ ज़मीन, ये बीच में एक जजीरा है, ये ना पार्ट ऑफ कंबोडिया है
ना म्यांमार है और ना आपके थाईलैंड है। ये बीच में एक जजीरे में ये चाइनीज़ की कंपनी है एक्चुअली। तो वहाँ पर बड़े बड़े फैक्ट्रीज है, आप भाग ही नहीं सकते। 10 फीट की दीवारें अंदर, पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट्स रहते हैं वहाँ पर। अब तक जो लोगों को हम बचा के लेके आए, ये लकीली है जो आ गए नो, नहीं तो वहाँ से लाना, जब तक आप पैसे नहीं देते 3 लाख रुपए ये लोग छोड़ते ही नहीं। तो खैर बहरहाल ये सबसे पहले तो क्रेडिट जो है इनके मामू को और इनके भाई को जाता, जो पैरवी करे रोज़ाना बहुत सब्र से। मैं हमारी मसरूफ़ियत में, मैं रात में 1-1, 2-2 बजे आता था घर पे, ऑफिस पे, ये बेचारे इंतज़ार करते बैठते। बहरहाल वो काम हुआ। हम जो है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और इंडियन एम्बेसी इन कंबोडिया का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, जो जल्दबाजी में, लेकिन जो चालान हुआ उसकी तकलीफ़ है। और फिर एक बार धोखा खाए और एक बार धोखा खाए बेचारे। वो आप लोग पैसे डाले, तो वो वाक़या सुनाइए जिसको पैसे डाले उन्हें। वो मेरे को बंदा मिला था, मैं रह रहा था फेनोमफेन में। तो हम लोग शाम में होटल में खाना खाने जाते थे, मैं और प्रशांत भाई। तो उस टाइम पे ऐसे ही मिला, अरे इंडिया ने बेंगलोर से उन्हें उसका एक दोस्त था केविन। तो हम लोग ऐसे ही बैठे 7 दिन ऐसे डेली बैठते थे, 7 दिन तक बैठे। फिर मैं भरोसा किया, उसके साथ रिकी भाई भी थे, लेकिन रिकी भाई को जब भी पैसा डाला पैसा आता था, लेकिन निक्षेप भाई को पहली बार डाला। अच्छा। निक्षेप भाई को क्या बोला, भाई मेरे को पैसा डालना है, डॉलर चाहिए। लेकिन बंदा बात अच्छी करता था, साथ में बैठता था। ये लोग पैसे डाले जब से उन्हें गायब हो गया हूँ जी, जब से पैसे डाला मैं, बंदा अभी तक वो होटल के पास ही नहीं आया। 45,000 डाला था उसको। तो पहले आपके 1 लाख डूबे, जी फिर मारा खाए, जी फिर 50,000 डूबे, जी फिर 50,000 फाइन बने, जी और टिकट आपका लगा के आए। जी 50 को टिकट को है, जी तो टोटल आपको 2.5 लाख का नुकसान हुआ। मारा भी क्या समझिए आप, जी। फोन आप पूरे फोड़ दिए। दो फोन आप फोड़ दिए। एप्पल की वॉच थी, एप्पल के पॉट से पासपोर्ट। और आप बिल्कुल बहुत, अब इनकी पुरानी अगर आप फ़ोटो देखें तो बड़े हेल्थी हैं नो, बिल्कुल ऐसे हो गए बेचारे। पर अल्लाह का शुक्र है कि आपकी वालदा की दुआएं थी आपके साथ, आप लोग बच के आए। तो ये वीडियो हमारा बनाने का मकसद मेन ये है कि जो लोगों को धोखा दे रहे हैं आईटी कंपनी, आईटी। मुझे और एक बात याद आई कि अपने कुछ हैदराबाद के लोग दुबई में, जिनका ने काम वाम नहीं है, बेकार फिर रहे हैं, वहाँ पर भी एक चाइनीज़ की कंपनी रिक्रूट करके तकरीबन 25-30 जनों को लेके जाके फंसा डाली वहाँ से भी। यानी दुबई में काम करने वालों को रिक्रूट करे कि हम आपको कंबोडिया में, थाईलैंड में जॉब दे रहे हैं बोल के। तो ये ना थाईलैंड है, ना ये कंबोडिया है, ना ये म्यांमार है। ये कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार के बीच में एक जंगल है, जहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के ये लोग कर रहे हैं हरकत। तो बहरहाल जिसको भी जॉब ऑफ़र आ रहा है, अपनी जान जोखिम में मत डालिए। पैसे का पैसा जाएगा, जान की जान चले जा रही। कई जगह तो ऐसे केसेस रिपोर्ट है कि कई लोगों के किडनीस निकाल लिए बोल के भी अखबारात में, एनडीटीवी में एक बड़ी रिपोर्ट आई थी कि कोई श्रीलंका के बच्चे गए थे वहाँ पर, उनके किडनीस निकाल लिए बोल के तक आ रही। तो होशियार रहिए। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।